हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। राजस्थान सिर्फ डेजर्ट्स, फोर्ट्स और अपने ट्रेडिशंस के लिए नहीं जाना जाता। यहां से कई शानदार क्रिकेटर्स भारतीय क्रिकेट को मिले हैं। हमारे शो में हम आपको सिर्फ स्टैट्स और स्कोर्स की ही बात नहीं करते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़, कुछ प्लेयर्स की, स्पोर्ट्समैन की, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आगे बढ़े हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही क्रिकेटर की कहानी बताएंगे, एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जो नागौर की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया है, जो आज आईपीएल के ग्लैमर वर्ल्ड में भी सरलता और दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं एक अग्रेसिव लेफ्ट हैंडर, भरोसेमंद स्पिनर और राजस्थान के रणजी ट्रॉफी कैप्टन महिपाल लोमरोर की। महिपाल ने लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में कमाल किया। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई और अभी हाल ही में उन्हें बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड मिला है राजस्थान का, मथुरा दास माथुर अवार्ड। हम बात करेंगे आज महिपाल लोमरोर से, उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में, उनके आने वाले आईपीएल सीज़न के बारे में। चलिए, मैं हूं आज एसएमएस स्टेडियम में, बात करते हैं महिपाल लोमरोर से। हाय महिपाल, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके क्रिकेटिंग जर्नी से बहुत सारे यंगस्टर्स इंस्पायर्ड हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप महिपाल से बात करें। मैंने कहा इस बार इस एपिसोड में महिपाल से बात करेंगे और उनकी एक नागौर से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक, आईपीएल के सारे गलियारों में आप घूमते हुए आए हैं, उन सारे जो जर्नीज़ आपकी रही हैं अभी तक, और अभी तो बहुत जर्नी आपकी आगे बाकी है, उन सारी जर्नीज़ की कहानी हम आज आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूँगा। आप 10 साल के थे, 11 साल के थे, तब आप सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे थे या कोई और स्पोर्ट भी खेल रहे थे नागौर में? आपको क्रिकेट की तरफ ही रुझान कैसे हुआ उस टाइम पे? आप वहाँ से हमें बताइए अपनी जर्नी। क्रिकेट फैमिली में था शुरू से ही। मेरे फादर को बहुत पसंद है क्रिकेट। वो शुरू से मतलब गांव में टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे। टीवी पे बहुत क्रिकेट चलता था घर पे। तो शुरू से ही एक माहौल था, क्रिकेटिंग माहौल घर पे तो था ही। उसके अलावा मैं जब 6-7 साल का था तो स्कूल से मैंने 1 साल के लिए जिम्नास्टिक्स किए। उसकी आज तक भी मेरे को मतलब बहुत हेल्प मिलती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में। और मेरे शरीर को देख के ऐसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कहानी जो है वो वही है कि मैंने जब स्कूल में क्लास 3rd या क्लास 4th में था मैं, तब मैंने जिम्नास्टिक की थी 1 साल के लिए स्कूल के लिए। तब वो शुरू से ही मतलब कि थोड़ा सा बॉडी को वैसी आदत पड़ गई, उस फ्लेक्सिबिलिटी की आदत पड़ गई। और फिर जब क्रिकेट शुरू हुआ तो फिटनेस वाइज भी चीज़ें अच्छी होती रही। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट का तो यही था कि पापा की वजह से शुरू हुआ। वो खेलते थे खुद, मतलब कि टेनिस बॉल वगैरह और गांव में वगैरह, तो मैं देखता था। कई बार मेरे को साथ लेके जाते थे गांव में, मैच खेलने गए तो मैं बैठा रहता था, देखता था वो माहौल। तो वो सारी चीज़ें थी, तो वैसे शुरू हुई क्रिकेटिंग जर्नी। एज एक कौन सी थी जब आपको लगा कि हाँ यार, क्रिकेट में ही मैं सारा ध्यान दूंगा, या मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्रिकेट ही आ रहा है, जिम्नास्टिक्स नहीं, कोई और स्पोर्ट नहीं, अब मैं सारा टाइम क्रिकेट को दूंगा? वो कोई एक पर्टिकुलर कोई एज आपकी थी जिसको आपको याद है कि एक 12 साल के थे या आप 13 साल के थे? वो मैं 10-11 साल के आसपास ही था, जब 1-2 साल हो गए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए नागौर में। लेकिन फिर मुझे शिफ्ट करने का प्लान हुआ। आपने प्रोफेशनली मतलब प्रैक्टिस करनी चालू हो गई? प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई थी और मैं सीजन बॉल से? अंडर 14 और अंडर 16 वगैरह में खेल रहा था नागौर डिस्ट्रिक्ट से उस टाइम पे। तो लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर और मेरे कोच की बात हुई, मतलब कोच ने बुलाया मेरे फादर को ग्राउंड पे एक दिन और बोले कि नहीं, इसको अच्छा खेलता है, इसको आप कहीं अच्छी ट्रेनिंग के लिए, मतलब कोई अच्छी जगह भेजो, दिल्ली भेजो या जयपुर हो सकता है तो जयपुर भेजो, जहाँ इसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए। नागौर में इतनी फैसिलिटी मिलती नहीं थी। लाइक 1-2 सीमेंट पट्टी थी बस, उसके अलावा कुछ था नहीं, ग्राउंड नहीं था, और टर्फ विकेट देखे ही नहीं थे नागौर में कभी कि टर्फ विकेट क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कोच को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, टैलेंटेड है, इसमें कुछ बात है, तो उन्होंने फादर को एडवाइस किया। और फादर ने जब मेरे को यहाँ वेरी नेक्स्ट डे फादर मेरे को जयपुर ले आए। अच्छा। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे को सपोर्ट की आपको कोई कभी प्रॉब्लम? कभी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं था कि हाँ मम्मी कुछ बोल रही हो कि पापा कुछ बोल रहे हो कि यार कहाँ इसका पढ़ाई से दूर लेके जा रहे हो आप इसको, ये प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, फैमिली से कभी ऐसा नहीं आया। हाँ, रिलेटिव्स से ऑब्वियसली आता है, वो फादर वगैरह सुनते थे। आज अब मुझे बताते हैं इस उम्र में आके कि उन्होंने कितने ताने सुने हैं इन बातों को लेके। अच्छा। कि भाई एक ही लड़का है आपके, आप इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो। तब क्योंकि क्रिकेट नागौर जैसी जगह में ऐसा क्रिकेट का ऐसा माहौल था नहीं। आप ईयर आप बात कर रहे हो 2011 क्या? 11 में मैं इधर आया था, जयपुर शिफ्ट हुआ था मैं।
उस टाइम की बात है। और उस टाइम के आसपास ही मुझे लगा था कि नहीं यार, जब घर वालों ने लाइक, मैं भी 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल रहा था, लेकिन इतना सीरियस नहीं था, मज़े के लिए खेल रहा था। लेकिन जब यहाँ आया, यहाँ की भीड़ देखी, और फिर मुझे लगा कि यार जब घर वाले यहाँ भेज रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी ऐसा फील हुआ कहीं ना कहीं कि नहीं यार, मुझे इसमें परस्यू करना है आगे और मेरे को इसको सीरियसली लेना है। तो फिर वहाँ से सीरियस क्रिकेटिंग जर्नी तो वहीं से ही शुरू हुई थी। और फिर आपका एक फेज़ आता है आपका, जब आप रिकग्निशन के लेवल पे आए, आप अंडर 19 में आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि देखा जाता है राजस्थान से एज क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा नाम निकल के नहीं आते हैं बाहर। ज़्यादातर सारे लोग जो होते हैं वो मुंबई से ज़्यादा होते हैं, बैंगलोर से होते हैं। उस बीच में मुझे अभी अच्छे से याद है कि 2016 में जब आपका आया था तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी राजस्थान में। आपको उस समय कैसा लगा? डिड यू फील कि यार ये तो मैं अब सीरियस लेवल पे आ गया हूँ, अब लाइक मैं बहुत आगे जा सकता हूँ? आपको एक अंदर से खुद को लगा, या क्या आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे जब नाम आया आपका 19 की टीम में, इंडिया अंडर 19 में? बिल्कुल, जब मेरा और खलील भी था मेरे साथ जी। उस टाइम पे वर्ल्ड कप में, जब नाम आया तो ऑब्वियसली हम लोग अंडर 14 से साथ खेल रहे थे। तो पहला जो एम था हमारा, जूनियर क्रिकेट जब हम खेल रहे थे, तो हमारा कहीं ना कहीं एक एम ये था कि हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है। तो जब उसके लिए हम लोग 1-2 साल पहले से ही, जब कूच बिहार वगैरह खेल रहे थे, अंडर 19 के स्टेट के लिए खेल रहे थे, तब से ही हमारी बात होती रहती थी। खलील और मैं और 1-2 लड़के और थे, कार्तिके नाम का एक लड़का था मेरे साथ, वो था जो हम लोग हमेशा मतलब बात करते थे। नॉर्मल मैचेस में भी यही बात करते थे कि नहीं यार, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं था कि यार हमें अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, कंट्री खेलना है। तो उस चीज़ को मोटिवेशन बना के हम मैचेस में उतरते थे, और हमारी परफॉर्मेंस उस हिसाब से ही, मतलब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला हमें। और अल्टीमेटली जब आप, मतलब आपके सामने कोई एम है और आपको पता है कि ये चीज़ मैं करता रहूँगा तो बहुत क्लोज पहुँचूँगा मैं एम के, तो वो चीज़ हम करते रहे। और होते होते मतलब कि चीज़ें हमारे फेवर में गई। लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट में, आई गेस। और उस टाइम पे जहाँ भी हमें मौके मिले, जो भी मौके मिले, तो हम कर पाए, उस मौके पे हम परफॉर्मेंस कर पाए। और टीम का बैलेंस ऐसा बना कि हाँ, हम दोनों ही, मैं और खलील, अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में आ गए। आपने लक फैक्टर बोला है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स को गलत तरीके से ले लेंगे कि यार हार्ड वर्क नहीं हो रहा और अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो उसको लक का नाम दे दो। तो आप ये भी बताइए, काफ़ी सारे यंगस्टर्स उस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में जब होते हैं तब कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि आप सीधे टीवी पे आप देख रहे होते हैं इंडिया के क्रिकेटर्स को, आप बातें बहुत सुन रहे होते हैं कि इस तरीके से खेलना चाहिए, या ये खाना चाहिए, या ये पीना चाहिए, ये इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। पर आप इंडिविजुअली किस तरीके से बढ़ें, आपका शरीर कैसा है, आप किस जगह पे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो एक स्पेसिफिक, एक जो टारगेटेड मेहनत है, उसमें आपको किस तरीके से फ़ायदा मिला। और आप आज वो 16 to 19 के जो ब्रैकेट में खेल रहे हैं, स्पेशली राजस्थान क्रिकेट में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, उसमें आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि उनको एक क्लैरिटी रहे कि अंडर 19 में जाके और उसके बाद इंडिया खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उनको क्या मेहनत करनी है, उनकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए? आई थिंक स्मार्ट वर्क इज़ द की, आई गेस। शुरू से ही आप ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ग्राउंड पे रहोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। आई थिंक आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप ग्राउंड पे गए हो तो किस पर्पस के साथ गए हो। आई गेस जब आप 16-19 के होते हो तो इसीलिए कोचेज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप यंग एज में क्रिकेट खेल रहे हो। आई गेस कि कोचेज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है, और आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कभी कभी जब आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आपके साथ, तो आपको उसको पर्पसफुल प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और एट द सेम टाइम प्लेयर की ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि उसका गेम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उसकी ड्यूटी बनती है कि आप बाकी माइंडसेट हटा के आप हमेशा ये सोचो, आप सिर्फ उस एज ब्रैकेट में खेलने का मत सोचो। उस टाइम पे जब आप 16 साल के हो या 17 साल के हो तो आप सिर्फ अंडर 19 का मत सोचो। आई गेस जब आप बड़े क्रिकेट खेलने की सोचते हो या उस हिसाब से प्रैक्टिस करने का सोचते हो तो आपके गेम में कहीं ना कहीं ग्रोथ आती है। लाइक अगर कोई अंडर 16 का बच्चा या अंडर 19 का बच्चा आज है तो उसको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि यार अगर मेरे को आज रणजी ट्रॉफी का कॉल अप आता है तो क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, या रणजी में मैं परफॉर्म कर पाऊँगा। और उस हिसाब से फिर मेहनत करनी चाहिए। और कोचेज़ को भी एट द सेम टाइम ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई लड़का टैलेंटेड है तो उस पर ऐसा ही काम करना चाहिए कि नहीं, उसका माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि वो उस एज ब्रैकेट से निकले।
कि नहीं वो आगे सिर्फ लंबा देखें। कि हाँ कि सिर्फ अंडर 19 या अंडर 16 ही क्रिकेट नहीं है। आप मेहनत आप रणजी ट्रॉफी के लिए करो। और फिर बात आती है लक फैक्टर की कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कब मिल जाए कुछ पता नहीं। मैं जब रणजी ट्रॉफी में मेरा डेब्यू हुआ था, मैं 16-17 साल का था। मैंने कभी वैसे डायरेक्ट नहीं सोचा था कि मुझे डायरेक्टली प्रमोशन मिल जाएगा। हमेशा बैक ऑफ द माइंड चीज़ चलती रहती थी कि हाँ मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। मेरे कोचेस जो थे शुरू के, वो हमेशा मेरे को कहते थे कि नहीं सिर्फ अंडर 16-19 से काम नहीं चलेगा, अपने को लंबी क्रिकेट खेलनी है, अपने को बड़ा सोचना है। तो वो हमेशा मेरे को प्रैक्टिस उस तरीके से कराते थे, उस तरीके से माइंडसेट बनाने की कोशिश करते थे। मेरे को कभी सेटिस्फाई नहीं होने दिया उन्होंने प्रैक्टिस में या मैचेस में कि नहीं ये बहुत हो गया यार, खुशी की बात है, मज़ा आ गया खेलने के, ऐसे वैसे। वो हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, अभी भी और अच्छा कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। अपने को वहाँ डोमिनेट करना है, अपने को ऊपर के लेवल पे डोमिनेट करना है, तो अपने को प्रैक्टिस और अच्छी करनी पड़ेगी। तो मतलब आप कह रहे हो कि बेसिकली अगर आप ज़्यादा आगे का और बड़ा मेहनत करने के हिसाब से अगर आप बड़े गोल को देखोगे तो एक अंडर 16-19 का उसके अंडर ऑलरेडी अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप रणजी ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हो और फिर आपके सामने कैटेगरी अंडर 19 की आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं पहले से ही जो आपका कंपटीशन आ रहा है उससे ऊपर हो, कि आपके जो साथ वाले हैं, मतलब ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं आई गेस। आज अपने पास एक प्राइम एग्जांपल है सूर्यवंशी। वो हाँ 15 साल का लड़का है, वो आईपीएल में डोमिनेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट, अगर आप उससे बात करोगे या उससे जब भी उसको देखते हैं, उसको बैटिंग करते हुए देखते हैं, तो उसको लगता है कि कितनी क्लियरिटी है उसके माइंड में, और वो डोमिनेट करना चाह रहा है कि नहीं मैं यहाँ आया हूँ। तो वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं 15 साल का लड़का हूँ, सामने कोई इंटरनेशनल बॉलर, कोई लेजेंडरी बॉलर बॉल डाल रहा है। वो सिर्फ अपनी क्रिकेट को, अपनी स्किल को और अपने माइंड से वो चीज़ें कर रहा है कि नहीं यार मैं मार सकता हूँ, मैं इस बॉल को छक्का मारता हूँ। तो वो कोशिश कर रहा है और वो मार रहा है। मैं अपना गेम दिखाऊंगा। हाँ, और वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये नहीं सोच रहा कि नहीं मैं तो अभी अंडर 16 का हूँ या अंडर 19 का हूँ। वो अभी से ही सोच रहा है कि नहीं मुझे इंटरनेशनल में डोमिनेट करना है। तो वो माइंडसेट का फ़र्क है। तो इंडिया ए के मैचेस में कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको वापस आपकी अंडर 19 वर्ल्ड कप की जर्नी में लेके आना चाहूँगा। उसमें आपकी कुछ परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी। एक आपका मुझे याद है शायद एक आपका 5 विकेट हॉल भी था, उसमें रन्स भी बनाए थे आपने। एक ऑलराउंडर के हिसाब से आप उस टीम में थे। उस टीम में कुछ आज जो इंडिया की एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उसमें से भी कई बड़े नाम थे। ऋषभ पंत थे उसमें, बिल्कुल ईशान किशन थे। आज एक गैप है कि आज आप महिपाल लामरोड राजस्थान के कैप्टन हैं, इंडिया अंडर 19 खेले हुए हैं। आज आप आईपीएल में इतने नोन हैं, आप बड़ी बड़ी टीमों के आईपीएल की टीम्स में खेले हैं। पर आप देखते हैं कि आपके साथ के लोग आज इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इंडियन मेन टीम। आपको उस जर्नी के एक देखने से आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है कि यार आज मैं भी होना चाहिए था, या मुझे अभी तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था जो मेरा एक गोल है, या फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार मेरे साथ के अगर ये थे, मेरे साथ से उठे हैं और ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तो यार मैं भी बहुत जल्द यहाँ तक आ सकता हूँ। आप इसको किस तरीके से देखते हो? इसको पॉजिटिवली आपके आता है या डीपली आपके अंदर एक हल्की सी नेगेटिविटी आती है कहीं ना कहीं? नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सोचता हूँ तो बहुत गहराई में भी चला जाता हूँ सोचते सोचते। और मैं हमेशा से मतलब कि जब हाँ ठीक है, जब अर्ली डेज थे मेरे रणजी ट्रॉफी वगैरह में, तब कई लड़के आईपीएल वगैरह में पिक हुए थे मेरे बैच के। कोई जैसे आपने बोला ऋषभ इंडिया खेल गया था उस टाइम पे, तो एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा लगता था, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मैं खुद की चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय दूसरों की सक्सेस को देख के और परेशान हो रहा था या फिर डिसअपॉइंट हो रहा था। आई थिंक मैं उस टाइम पे उतना काम नहीं कर रहा था अपने ऊपर। और धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक सबकी टाइमलाइन अलग है। आपको जब कोई चीज़ मिलनी होगी तभी मिलेगी। आप मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ मैं आपको कि कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट आपको ऐसा क्या लगा कि एक ऋषभ पंत उस समय आपके साथ में थे पर वो कुछ अलग कर रहे थे, या उनके माइंडसेट में कुछ आपके माइंडसेट से कुछ अलग था? ऐसा आपको उन सारे प्लेयर्स में क्या लगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि माइंडसेट की तो बहुत बड़ी बात है कि ऋषभ का माइंडसेट शुरू से ही वो जैसे अपन अभी बात कर ही रहे थे कि शुरू से ही वो डोमिनेटिंग माइंडसेट रहा है, और उसको ये था कि नहीं मेरे को ऊपर खेलना है, ऊपर की क्रिकेट खेलनी है, वहाँ डोमिनेट करना है। वो माइंडसेट उसका अंडर 19 में भी दिख ही रहा था हमें। जो लड़के हमारे बैच से इंडिया खेले या जल्दी से जल्दी इंडिया खेले, उनके माइंडसेट में और बेसिकली जो हम बाकी 8-10 लोग थे उनके माइंडसेट में आप देखोगे उस टाइम पे तो 100% कहीं ना कहीं फ़र्क था कि हम लोग उतना बड़ा नहीं सोच रहे थे, या हम उतना बड़ा सोच के ही घबराते थे।
कि यार इंडिया टीम में जाना है या ऐसे वैसे, मतलब वो एक थोड़ा सा प्रेशर सा फील होता था। और वहीं मुझे लगता है कि ऋषभ, ईशान, वॉशिंगटन, इन लड़कों को जब हम देखते थे तो मतलब कि ये जब खेलते थे या वो एक्सप्रेस करने की मतलब हिम्मत रखते थे, वो एक हाई रिस्क वाला खेल खेलते थे कि नहीं ठीक है यार, मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ डोमिनेट करके खेलूँगा, जो होगा देख लेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई लोग इंक्लूडिंग मी, हम काफ़ी रिजर्व क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम पे। हमारा माइंडसेट काफ़ी रिजर्व था कि नहीं यार, व्हाट इफ़ वी फेल, अगर हम फेल हो गए कुछ करने गए तो क्या होगा। हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं वैसा था। ओवर द ईयर्स जब मैं फर्स्ट क्लास खेलने लगा, धीरे धीरे मेरे सीनियर प्लेयर जो यहाँ के थे अपने राजस्थान के, उनके अंडर खेलने लगा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार आपको किसी को मतलब वही है कि किसी से आप अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। और आपकी जो टाइमलाइन है, आपको जब कोई चीज़ मिलनी है, आई एम ए फर्म बिलीवर कि जब कोई चीज़ मिलनी है तभी आपको मिलेगी। अच्छा, आपको कई आप बार destiny में बिलीव करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना काम करते रहो, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाते रहो, बड़ा गोल रखना, बड़ा एम रखना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप वो कर रहे हो, बड़े गोल के साथ चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ सब करते हैं। लेकिन एट दी एंड आपको सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिलना भी ज़रूरी है, सही टाइम पे सही रिकग्नाइजेशन मिलना ज़रूरी है, सही टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि उस टाइम पे ऊपर नीड है। और आपका माइंडसेट अलाइन हुआ हाँ, हुआ उसके साथ। यस, कि भाई अगर आज इंडियन टीम में अगर आप अपन देखेंगे तो अगर किसी प्लेयर की नीड है या कोई ऑलराउंडर की नीड है, तो हो सकता है कि कोई एक लेस परफॉर्म्ड ऑलराउंडर भी खेल जाएगा बजाय कि एक बहुत हाईली परफॉर्मेंस वाला बैट्समैन, हाँ। क्योंकि बैटर्स की नीड नहीं है वहाँ पे। तो वो एक डेस्टिनी, वो एक लक फैक्टर, वो कहीं ना कहीं आपके साथ होना ज़रूरी है। या मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि वो जब होगा तभी होगा। लेकिन तब तक आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिया, उसके भरोसे ही नहीं बैठ सकते। सिर्फ आप अपना काम करते रहो, आप लगातार रन बनाते रहो, विकेट लेते रहो, अपना स्किल इंप्रूव करते रहो। हो सकता है कि किसी दिन सूर्या कुमार ने 30 साल की उम्र में डेब्यू किया इंडिया टीम के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा एग्जांपल है वो, और आज उनके कैप्टन है वो। बिल्कुल आज T20 के कैप्टन है। और उनसे जब उनका डेब्यू हुआ था, उससे अगर पिछले 2 साल आप परफॉर्मेंस देखेंगे उनकी, तो सब बोल रहे थे कि यार अपन ले क्यों नहीं रहे हो, ले क्यों नहीं रहे हो, सूर्या को क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन जब उनको मौका मिला तभी मिला, उससे पहले उनको नहीं मिला। परफॉर्मेंस तो वो 3-4 साल से कर रहे थे, लेकिन ऊपर टीम में कॉम्बिनेशन ऐसा था, ऊपर सेटअप ऐसा था कि नहीं यार इस प्लेयर की अभी जगह नहीं बन रही है। तो वो चीज़ है कि वो कई बार वो चीज़ बहुत बड़ा एक उसमें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा आपका काम आता है। कई लेजेंडरी प्लेयर्स रहे अपने, एक आपने शायद नाम सुना होगा, अमोल मजूमदार सर, वो उनके साथ मैंने काम बिल्कुल, तो उनके 10,000 रन है रणजी ट्रॉफी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे एरा में थे जहाँ सचिन सर, राहुल द्रविड़ सर, गांगुली, अपने VVS लक्ष्मण, और ये पूरा सेटअप ये था बैटिंग का, वीरेंद्र सहवाग, ये टॉप 5-6 ये थे, तो उनका कभी नंबर ही नहीं आ पाया। जबकि उन्होंने 7-8 साल लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। तो वो एक डेस्टिनी की बात होती है, वो एक टाइमलाइन होती है सबकी, आई गेस की। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना काम करते रहे, तो आज लोग बात करते हैं। अपन भी आज बात कर रहे हैं उस आदमी की, नहीं मेहनत की हमेशा बात होती है। तो आई थिंक माइंडसेट जो आप बात कर रहे हो कि खासकर एक डेस्टिनी आप कुछ नहीं कर सकते, आप जैसे आप कह रहे हो कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, उसके साथ माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में हज़ारों लाखों के लेवल पे बच्चे निकल रहे हैं, उसमें डेस्टिनी अपने जगह काम करेगी, बट आप कहीं पर घबरा भी सकते हो कि यार इतने सारे जने हैं। तो आपका जो एक अंडर 19 में जो अपन ने बात करी, आप निकले वहाँ पर, आपने देखा कि यार मेरे साथ के प्लेयर्स शायद इंडिया खेलने लग गए हैं, थोड़ा सा आपका माइंडसेट में एक वेवर हुआ। आपको कहीं हेल्प मिली जब आप राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में आप सिलेक्ट हुए, और आपको बहुत बड़े बड़े प्लेयर, शेन वॉर्न मुझे याद है उस टाइम आई थिंक मेंटोर थे राजस्थान रॉयल्स के। तो इतने बड़े लेजेंड जब आते हैं, तो क्या आपको कुछ मदद मिली, आपके माइंडसेट में इम्प्रूवमेंट आया? क्या आप उस जर्नी को अपनी, जो आज आप जहाँ पर खड़े हो, क्या आप उस पर्टिकुलर IPL के जो आपका स्टार्ट हुआ और उस जो आपने अब तीसरी फ्रेंचाइज में आप आए हैं, उस जर्नी को आप कुछ श्रेय देते हो? कुछ आपको लगता है कि उसके कारण आपका एक माइंडसेट आज स्ट्रांग हुआ है, इतने बड़े बड़े जब लेजेंड्स आपके साथ रहे हैं गेम में? बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। आप जिन लोगों को आप टीवी पे देख के मतलब एक खुशी होती थी, देखते थे उनकी बैटिंग बॉलिंग, देखते थे किसी की कि यार कितने शानदार बॉलर हैं, कितना शानदार बैटर है, वो आपको जब सिखाते हैं आगे से आके, और आप 3-3 4-4 महीने उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प मिलती है क्रिकेट में। और जो IPL ने मेरे साथ जो मतलब कि RR, शुरुआत मेरी RR से हुई, तो आई थिंक जो पहले 3-4 साल में RR में था, तो वहाँ पे
मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मैं यहाँ डिज़र्व करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ आना, और मैं यहाँ पे टीम को मैचेस जिता सकता हूँ। कुछ शेन वॉर्न के साथ स्पेसिफिक आपका कोई रहा हो बातचीत आपका, कि कुछ मेंटली आपको कुछ उसके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो कि अरे यार ये एस्पेक्ट तो मैं अपने गेम का समझ नहीं रहा था, जो इनके कारण मुझे समझने को मिला हो? उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बोली थी, एक उन्होंने मंत्रा बताया था अपना। मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सर आप जब आप बॉलिंग करने जाते थे, तो मैं एक बार ऐसे ही बॉल डाल रहा था, इधर की बात है, यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर मैं जाता हूँ बॉल डालने कुछ और, लेकिन पहुँचते पहुँचते कुछ और चीज़ माइंड में आती है और फिर मैं डबल माइंड होकर कुछ और कर देता हूँ। लाइक आप बॉल डालने से पहले कुछ सोच रहे हो कि हाँ ठीक है ये फेंकूंगा, फिर कुछ और हो जाता है। तो बोले कि उसके लिए उन्होंने मंत्र बताया कि क्रिकेट एक बॉल का गेम है। आप देखते हैं 50 ओवर की, हाँ 50 ओवर हैं, डेज मैच है तो 5 दिन का है, कि वो गेम नहीं है। क्रिकेट है उस एक बॉल का गेम जो आगे आने वाली है, कि इतना सिंपल है। तो मैंने कहा कैसे है सर? कहा अगर तू उस बॉल पे फोकस रखेगा, उस बॉल को जीतने की कोशिश करेगा, बाय बॉलिंग, बाय फील्डिंग और बाय बैटिंग, तो ओवरऑल रिजल्ट तेरे फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उनके लिए उस चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि 2 सेकंड चिल। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने बोली। चिल। हाँ, ये उन्होंने मेरे को, ये वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स यही थे उनके कि 2 सेकंड चिल, कि जब भी बॉल खेल रहा है उससे पहले 2 सेकंड का एकदम चिल मोड ले, एकदम स्विच ऑफ कर सब कुछ, और उस चीज़ें फोकस कर कि जो आने वाली चीज़, कि हाँ अब मेरा क्या प्लान है नेक्स्ट बॉल के लिए, एकदम शांत, और वो बस वही फोकस कि नेक्स्ट बॉल पे मैं क्या करने वाला हूँ या मेरा क्या प्लान है उस पर, चाहे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ चाहे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। तो बोले कि ये मंत्रा जितना रिपीटेडली कर पाओगे, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो, ऐसे जोन में होते हो कि आप ये छोटे छोटे रूटीन्स भूल जाते हो। कई बार आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको चौका छक्का पड़ गया बॉलिंग में, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, बैटिंग में कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो आप ये चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन जैसे ही वो वापस 2 सेकंड चिल, मतलब आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो और फिर वापस सोच रहे हो, गेम में आ रहे हो, वापस उस जोन में आने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ठीक है, जो हो गया वो हो गया, या 2 ओवर बाद क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि वो जो नेक्स्ट बॉल आ रही है वो